प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। आज मॉक ड्रिल हो गई है, अब हम तैयार हैं जी। आप तो कर्नल रह चुके हैं आर्मी में जी। किसी भी वक्त 24/7 365 ये सेनाओं का काम है। सीटी बजी और कार्रवाई शुरू, तो उनकी ट्रेनिंग अनवरत चलती है। युद्ध की घोषणा या घोषणा ना होना, इससे उसका संबंध नहीं है। मैं सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी की बात कह दूं, फिर आगे बताऊंगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल 3 चीज़ें क्लियर की हुई हैं, लगातार क्लियर करते आ रहे हैं। देश के मुद्दे पे पूरा देश एक साथ होना चाहिए और देश के मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज कुछ पत्रकारों ने शरारती सवाल उनसे पूछे, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस तरीके के फिजूल के सवाल मत पूछिए। दिल्ली से SOPs निकली हुई हैं, मॉक ड्रिल की तैयारी कीजिए और गंभीरता के साथ आम जनता को कल इससे जोड़िए। अब बात आई लड़ाई की। जो एक्सरसाइज में आप डिप्लॉयमेंट की कल बात कर रहे हैं, कुछ फौज की बिल्कुल स्टैंडर्ड SOPs होती हैं। जैसे ही इस तरह की कोई हरकत होगी तो फौज की मोबिलाइजेशन बॉर्डर की तरफ होगी, और क्योंकि कुछ UN के अपने रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज होती हैं, तो वो एक्सरसाइज के लिए जाती हैं। आप इतना ही समझिए कि वो एक्सरसाइज के लिए गई हैं, लड़ाई के लिए नहीं गई हैं, लेकिन रहेंगी वहीं। तो आप समझ लीजिए, बाकी मैं क्या कहूँ आपसे। सब कुछ नीतिगत है, सब प्लान्ड है, सब एग्जीक्यूट होगा, बस कहीं पता नहीं चलेगा। हमारे त्रिवेदी जी कह रहे थे 9 महीने इंदिरा गांधी ने वो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ भी हैं, मैं उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। वो जबरदस्ती अपने कंधों पे ज्यादा वजन ले रहे हैं, जबरदस्ती अपने कंधों पे ज्यादा वजन ले रहे हैं। भारत सरकार के PRO नहीं है वो, भारतीय सेना के PRO नहीं है वो, भारतीय जनता पार्टी के, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कैसे पता होगा? हम आप बैठे हैं आज की तारीख में, वहां पे इंटेलिजेंस अपडेट क्या है, कहां डिप्लॉयमेंट है, कहां एग्जैक्टली प्लान है, दिखाया कहां जाएगा, करा कहां जाएगा, कब करा जाएगा, नहीं पता है। वो जबरदस्ती अपने कंधों पे भार ले रहे हैं। उनको सीधा बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि कब अटैक होगा, कहां अटैक होगा, किस मैग्नानिमिटी में होगा। वो अपने जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? वो उनका बढ़िया AC वाला दिल्ली में कार्यालय, वहां बैठे। आप जैसे साथी प्रवक्ता हो तो कोई फंसेगा ही नहीं। उनको फंसना ही नहीं चाहिए वो, लेकिन वो क्रेडिट लेने की होड़ रहती है ना। वो पुलवामा में देखा नहीं था, वो वर्दी पहन के वोट मांग रहे थे गली गली, तो ये लोग सोच रहे कुछ हो जाएगा, फिर गली में निकल लेंगे। थैंक यू सर। तो उससे बचना चाहिए, बस ये, इनको बोझ नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र